महाराज मैं बहुत अच्छा हूँ, सुबह से काढ़ा पीता हूँ। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। मैंने पूछा काढ़ा मीठा होता है क्या? बोले महाराज काढ़ा मीठा भले नहीं हो पर उसका फल मीठा है। स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कड़वी चीज़ें भी स्वीकार्य हो जाती है। गुरुदेव ने इसी बात को रेखांकित करते हुए बड़े अच्छे शब्दों में कहा है, कटु प्रयोग उसे रुचता जिसे आरोग्य पाना। जिसे आरोग्य पाना हो वो कड़वी औषधि भी बड़े प्रेम से ले लेता है। उद्देश्य आरोग्य के लाभ का है, स्वास्थ्य के लाभ का है। तो संत कहते हैं जैसे तन के स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखने के लिए तुम कड़वी औषधि भी बड़े चाव से ले लेते हो, तो मन और चेतन के स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखने के लिए जीवन में घटित कटु बातों को भी, कड़वी बातों को भी सहज भाव से स्वीकार करो। अपना स्वास्थ्य कायम बनाए रखना चाहते हो, 4 बातों पर ध्यान दो। कटु वचन, कटु व्यवहार, कटु प्रसंग। कटु वचन, कटु व्यवहार, कटु प्रसंग। कोई हमें 2 कड़वी बात कह दे तो हमें उसे सहज भाव से सह लेना चाहिए। किसी की कड़वी बात को सुनकर यदि हम प्रतिक्रिया करते हैं तो बात और बढ़ती है, और किसी की कड़वी बात को उसका स्वभाव मानकर चुपचाप सह लेते हैं तो बात वहीं खत्म हो जाती है। अपने मन के संतुलन को बनाने में यदि सहन करना हमारे लिए अनुकूल है तो कड़वी बातें सह लेना चाहिए, उसकी बात का प्रतिवाद करके मन में अशांति और उद्वेग करने की अपेक्षा। जो सहने योग्य है उसे सहें, कटु वचनों को सहें, कहें नहीं। कटु वचन किसी से कहे नहीं, लेकिन कटु वचन को सहे। क्यों? कटु प्रयोग उसे रुचता जिसे आरोग्य पाना। अगर आरोग्य को पाना है तो कटु प्रयोग रुचेगा। अपने मन की स्वस्थता को बनाए रखना है। किसी ने कुछ कह दिया घर परिवार में, हमने उसे नज़रअंदाज कर दिया, इग्नोर कर दिया, चलो ठीक है हो जाता है, कह दिया। एक बार एक बहन जी आई, बहुत दुखी थी। उन्होंने कहा महाराज जी क्या करें, कुछ उपाय बताइए, अब सहा नहीं जाता, बहुत हो गया। बोले क्या हो गया? बोले महाराज हमारे जो श्रीमान हैं ना बहुत कड़वा बोलते हैं, बर्दाश्त नहीं होता। बोले क्या करते हैं? बोले महाराज जी भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं, कुछ तो भी बोल देते हैं, सीधी मुंह बात नहीं करते महाराज, अब सहा नहीं जाता। बोले कब से कर रहे हैं? बोले महाराज मैं जब से आई हूँ तब से कर रहे हैं। बोले कितने बरस हो गए? बोले महाराज शादी के 27 बरस हो गए। बोले जब 27 बरस झेल लिया तो और थोड़े दिन झेल लो। 27 बरस आप सह के निकाल सकती हो, ये आपकी बड़ी उपलब्धि है, सफलता का एक द्योतक है कि इतने लंबे समय तक अपने पति के कटु वचन को आप सहती रहीं। थोड़े दिन और सह लो। नहीं महाराज अब तो बिल्कुल नहीं सहा जाता, आप तो कुछ मंत्र दे दो। उस शहर में एक पागल घूमता था, वो बड़ी गंदी गंदी गालियाँ देता था। आहार के समय जाते आते समय मैंने कई बार देखा, तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें घर से आते जाते समय कभी वो पागल मिला? बोला महाराज रोज मिलता है। क्या बोलता? बोले गंदी गंदी गालियाँ देता है, गंदी गंदी गालियाँ देता है। बोले अच्छा तो आज भी दिया था? बोले हाँ दिया था। तुम्हारे पति वैसी गालियाँ देते? बोले नहीं मेरे वैसी गालियाँ तो नहीं देते, पर थोड़ा तीखा बोलते हैं। हमने उससे पूछा कि तुम्हारे पति से भी गंदी गालियाँ वो पागल देता है? पर पागल की बातों से तो तुम कभी दुखी नहीं हुई कि महाराज जी आज आया तो आते समय पागल ने मुझे बड़ी गंदी गंदी गालियाँ दी, उस समय तो तुम दुखी नहीं हुए। बोले महाराज उस पर क्या दुखी होंगे, वो तो पागल है। तो मैंने कहा बस इतना ही समझ लो कि जिस समय मेरे पति मुंह से कड़वी बात कर रहे हैं समझ लो अभी पगला गए। सोच को अगर बदला जाए तो मन में सहज शांति प्रकट की जा सकती है। हालांकि व्यक्ति को अपना नेचर अच्छा रखना चाहिए और ऐसी कड़वी बातें अपने मुख से कभी नहीं निकालनी चाहिए।
पर यदि कोई व्यक्ति ऐसा अपना है, सगा है, रिश्तेदार है, खास है और उसका स्वभाव ही ऐसा है, तो हमें परिवार के स्वास्थ्य के लिए और अपने अंदर के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उसे सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए या नज़रअंदाज करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। ठीक है, कह दिया तो कह दिया।